यस दोस्तों, तो आज का टॉपिक है हमारे पास हेडर्स, राइट। हेडर्स में भी बात करेंगे तो कौन से हेडर्स की बात करने वाले हैं हम लोग? रिक्वेस्ट हेडर्स की। क्या है रिक्वेस्ट हेडर? तो अगर इजी टर्म में बोले ना दोस्तों, तो जब भी हम लोग सर्वर पर रिक्वेस्ट करते हैं, राइट, जैसे मान लो हमने साइन अप पेज ओपन किया और साइन अप पेज में मैंने मेरा डेटा इनपुट करा और मैंने सबमिट किया, तो मेरी रिक्वेस्ट डेफिनेटली सर्वर पर जाएगी किसी सर्वलेट के पास, राइट। सर्वर पर कोई सर्वलेट होगी, जैसे मान लो साइन अप सर्वलेट है, तो साइन अप सर्वर के पास डेटा जाने वाला है। आप लोग एग्री करते हो ना? बिकॉज यहाँ पे साइन अप का फॉर्म था, मैंने उसमें इनपुट किया, मैंने सबमिट किया, तो मेरी रिक्वेस्ट सर्वर पर चली जाएगी, सर्वर पर किसी सर्वलेट के पास जाएगी, और इस सर्वलेट के पास मैंने जो फॉर्म में डेटा डाला वो सारा का सारा डेटा इस सर्वलेट के पास होगा। दैट इज ट्रू, राइट। पर एक और चीज है दोस्तों जो हिडन में होती है, आपकी कई सारी इंफॉर्मेशन भी हिडन में जा रही है। हिडन इंफॉर्मेशन भी सर्वर पर जाने वाला है साथ में, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिक्वेस्ट हेडर्स। कि जब यूजर की रिक्वेस्ट आती है तो उस रिक्वेस्ट में यूजर का डेटा तो आने वाला है, फॉर्म डेटा जो यूजर ने इनपुट किया है, उसके अलावा ऐसी इंफॉर्मेशन जो यूजर ने नहीं दी है, यूजर ने फॉर्म में इनपुट नहीं करी है पर हमारे पास आई है, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? रिक्वेस्ट हेडर। उसको हम लोग बोलते हैं रिक्वेस्ट हेडर्स। तो आज का वही टॉपिक है, राइट। ऐसी हिडन इंफॉर्मेशन जो क्लाइंट साइड से, हमारी साइड से सर्वर पर जाती है। क्यों जाती है? ताकि सर्वर पता कर सके दोस्त कि भाई साहब जो बंदा बैठा है ब्राउजर के पीछे वो कौन सी लैंग्वेज जानता है। आप लोगों ने बहुत सारी वेबसाइट में ऐसा देखा होगा कि अपने आप वो वेबसाइट लोड होने के बाद तुरंत आपकी लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाती है। मान लो आप जापान में बैठे हो तो आपकी अमेजोन ओपन होगी वेबसाइट और जापानीज लैंग्वेज में आ जाएगी, तो भाई अमेजोन को कैसे पता चला, राइट। तो जैसे ही सर्वर पर रिक्वेस्ट गई अमेजोन के, हिडन इंफॉर्मेशन आपकी भी गई होगी थोड़ी बहुत, और उस हिडन इंफॉर्मेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? रिक्वेस्ट हेडर्स। तो रिक्वेस्ट हेडर्स यानी ऐसी इंफॉर्मेशन जो क्लाइंट की, यूजर की इंफॉर्मेशन जो सर्वर साइड जाती है हिडन में, राइट, दैट इज नोन एज रिक्वेस्ट हेडर। आज वही पढ़ना है कि कौन कौन सी इंफॉर्मेशन जा रही है सर्वर साइड से, हमारे कौन कौन सी इंफॉर्मेशन हम लोग क्लाइंट साइड से सर्वर पर भेज रहे हैं। रिक्वेस्ट हेडर्स प्रिंट करके मैं आपको दिखाऊंगा। बहुत ही इजी कंसेप्ट है। तो क्या है रिक्वेस्ट हेडर वो समझ लिया। थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन जो हमारी सर्वर पर जाएगी हमें बताए बगैर, हमारा फॉर्म वाला डेटा नहीं दोस्तों, राइट, इनपुट वाला नहीं, उसके बगैर और मेरी बहुत सारी इंफॉर्मेशन जाएगी, उसको हम लोग रिक्वेस्ट हेडर बोलते हैं। कैसे प्रिंट कर सकते हैं? तो चलिए उसके लिए एक सर्वलेट बनाते हैं। बहुत ही इजी प्रैक्टिकल होने वाला है आज का। सर्वलेट यानी अब तो सीधा सर्वलेट बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हमने सिखा दिया है। तो न्यू करके सर्वलेट कर लीजिए। सर्वलेट में रिक्वेस्ट हेडर ही नाम देते हैं उसके, रिक्वेस्ट हेडर सर्वलेट। ये हेडर सारे हेडर रिक्वेस्ट हेडर को प्रिंट करके देगा। ये सर्वलेट मुझे सारे रिक्वेस्ट हेडर प्रिंट करके देगा, राइट। तो ये मेरी सर्वलेट का नाम है। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट, कौन सी मेथड आपको लॉजिक में लिखनी है? तो खाली सर्विस, राइट, एंड फिनिश। देखो सर्वलेट बन गया आपके लिए। तीनों स्टेप हो गए, आपको कुछ करना नहीं है, बस खाली जो काम की चीजें वो रखो। अब यहां आपको रीड करना है वो हेडर्स जो क्लाइंट साइड से आपके ब्राउजर पर से सर्वर पर आए थे, जिसको हम लोग रिक्वेस्ट हेडर्स बोलते थे, राइट। तो उसके लिए आपको क्या करना है? रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट से ही मांगना है कि मुझे सारे हेडर्स के क्या दे दो? नाम दे दो। क्लाइंट साइड से यूजर के ब्राउजर में से क्या क्या इंफॉर्मेशन आई है वो सारे इंफॉर्मेशन का लिस्ट, उन सारे इंफॉर्मेशन का जो नाम है उसका लिस्ट मुझे दे दो। समझ रहे हो? और वो जो लिस्ट है उसका रिटर्न टाइप दोस्तों इनमरेशन है, राइट। ये जो गेट हेडर है उसका रिटर्न टाइप इनमरेशन है। देखो कंट्रोल स्पेस करोगे तो आपको हिंट मिलेगी। देख रहे हो गेट हेडर नेम्स क्या रिटर्न कर रहा है? इनमरेशन। घबराने की जरूरत नहीं है, ऐसा समझो कि एक तरीके का लिस्ट रिटर्न हो रहा है, राइट। तो ये इनमरेशन अपन स्टोर करा देंगे इनमरेशन के अंदर। उसका रिटर्न टाइप इनमरेशन है, तो व्हाट वी कैन राइट? इनमरेशन और स्ट्रिंग, और यहाँ पे लिख देते भाई रिक्वेस्ट हेडर्स। सारे हेडर्स इसमें आ गए,
राइट। इस हेडर को प्रिंट कराना है, तो भाई साहब इसमें से एक एक हेडर का नाम निकालेंगे। कंसिडर करो दिस इज काइंड ऑफ एन एरे लिस्ट, राइट, एंड दिस लिस्ट कंटेन्स ऑल द हेडर नेम्स। यूजर का लैंग्वेज क्या है, कौन से ब्राउजर में बैठा है, कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहा है, सारी की सारी इंफॉर्मेशन इस हेडर्स में है। तो मैंने रीड तो कर ली, सर्वर साइड मैंने मांग लिया कि यूजर की सारी इंफॉर्मेशन हेडर्स के फॉर्म में जो आई वो दे दे, तो इसमें ये सारे के सारे नाम आ चुके हैं। अब मुझे इसको प्रिंट कराना है, तो प्रिंट करने के लिए अपने जेएसपी का यूज करेंगे। सो मोटा मोटा इसको जेएसपी पे ले जाना पड़ेगा। यस, तो जेएसपी पर ले जाने के लिए हमने आपको सिखाया था रिक्वेस्ट डॉट सेट एट्रीब्यूट। क्या ले जाना है, तो भाई साहब रिक्वेस्ट हेडर्स ले जाने हैं, कॉमा करके रिक्वेस्ट हेडर्स, राइट। अब वहां जाना भी तो पड़ेगा, ये तो आपने डेटा सेट कर दिया भेजने के लिए, पर वहां खुद तो जाओगे ना, तो डिस्पैचर की यूज करेंगे, रिक्वेस्ट डिस्पैचर rd इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट गेट रिक्वेस्ट डिस्पैचर और जेएसपी का नाम दे दो। तो भाई मैं हेडर्स प्रिंट कराना चाहता हूँ, वो भी रिक्वेस्ट हेडर। इसका नाम रिक्वेस्ट हेडर क्यों पड़ा, क्योंकि भाई इनकमिंग रिक्वेस्ट में आने वाले ये डेटा है, राइट। अगर सर्वर साइड से क्लाइंट साइड जाता तो इसका नाम क्या होता, रिस्पॉन्स हेडर, क्योंकि सर्वर साइड से क्लाइंट में रिस्पॉन्स आता है। और है दोस्तों हमारे पास रिस्पॉन्स हेडर्स भी है, वी विल सी इन अपकमिंग सेशन, राइट। अभी यहाँ पे नाम कर देते हैं भाई साहब रिक्वेस्ट हेडर्स डॉट जेएसपी, और धक्का मारने के लिए है आरडी डॉट फॉरवर्ड रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स। तो ये जो इन्यूमरेशन है वो पूरा चला गया यहाँ पे। अब यहाँ हम लोग क्या करेंगे, इस इनम को फैच करके प्रिंट करेंगे सारा, राइट। तो पहले जेएसपी बना देते वेब ऐप के अंदर, न्यू जेएसपी रिक्वेस्ट हेडर डॉट जेएसपी, और इस जेएसपी के अंदर पहले उसको गेट करना पड़ेगा स्क्रिप्टलेट की मदद से, रिक्वेस्ट, अच्छा इन्यूमरेशन ऑफ स्ट्रिंग। वो इन्यूमरेशन रिटर्न कर रहा है, कांस्टेंट का कलेक्शन है ना, फिक्स है नाम, इसलिए जैसे मल्टीपल वैल्यूज होती तो एरे या एरे लिस्ट होता है, वैसे यहाँ कांस्टेंट का कलेक्शन, स्ट्रिंग ही होगा और इन कांस्टेंट होगा। गेट एट्रीब्यूट और वहां आपने जिस नाम से भेजा था उसका नाम, और इसको कास्ट भी करना पड़ेगा। गेट एट्रीब्यूट को कास्ट किससे करते हैं, हर बार स्ट्रिंग से नहीं करना होता है, लेफ्ट हैंड साइड जो डेटा टाइप है, जैसे अभी ये डेटा टाइप है, राइट, तो उससे कास्ट करना होता है। तो यहाँ पे राउंड ब्रैकेट में लेफ्ट वाला कास्टिंग डाल दो, खत्म। अब तुम्हारे हेडर सारे आ गए, अब तुम्हें उसको प्रिंट करना है, तो इन्यूमरेशन को प्रिंट कैसे करोगे, व्हाइल लूप की मदद से। तो स्क्रिप्टलेट में अपन पहले व्हाइल लूप ले लेते हैं, व्हाइल रिक्वेस्ट हेडर्स में से एक एक चीज निकालनी है, तो हैज मोर एलिमेंट है जो चेक करेगा क्या आगे एलिमेंट है। ये थोड़ा विचित्र है दोस्तों, नया है, पर याद रखना है, बस वन टाइम है, फिर कतई यूज नहीं करोगे आप। तो हैज मोर एलिमेंट चेक करेगा क्या रिक्वेस्ट हेडर में कुछ पड़ा है, अगर पड़ा है तो लूप चालू रख और अंदर जाके डेटा को बाहर निकाल और ब्राउजर पर प्रिंट कर। ब्राउजर पर प्रिंट करने के लिए हमारे पास क्या है, आउट डॉट प्रिंट, राइट। और प्रिंट क्या करना है, तो भाई रिक्वेस्ट हेडर में से जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो, यानी आपका पहला नाम प्रिंट होगा और आगे बढ़ेगा, ये चेक करेगा आगे बढ़ने के बाद क्या डेटा है तो ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं तो फॉल्स। हर बार डेटा प्रिंट होने के बाद मुझे न्यू लाइन चाहिए, तो मैं क्या लिख दूंगा, इससे प्रिंट होगा कि कौन कौन सी इंफॉर्मेशन आ रही है क्लाइंट साइड से। इंफॉर्मेशन प्रिंट नहीं होगी, उसका खाली नाम प्रिंट होगा दोस्तों। और हम लोग इस जेएसपी को रन नहीं कर सकते, हमें ये सर्वलेट पहले रन करनी है, राइट। अब सर्वलेट को राइट क्लिक करके सीधा रन नहीं करना है, सीधा सर्वर में जाना है दोस्तों। पहले नॉर्मल प्रोजेक्ट पर राइट क्लिक करके पहले सर्वर को स्टार्ट किया जाएगा। सर्वर जैसे ही चालू हो जाता है, स्लैश के बाद उस सर्वलेट का यूआरएल पैटर्न हिट किया जाएगा, तो आपकी सर्वलेट कॉल होगी। सर्वलेट सारा रीड करके जेएसपी को देगा, जेएसपी सारा का सारा प्रिंट करेगा, और आपके सामने ही आंसर है, देख लो। कौन कौन सी इंफॉर्मेशन आ रही है, होस्ट, कनेक्शन,
कनेक्शन के बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन, बाद में इसका वैल्यू आएगा तो ज्यादा समझ में आएगा। आप क्या समझते हो, आप कौन से ब्राउजर में बैठे हो, आपकी लैंग्वेज कौन सी, आपका एनकोडिंग कौन सा है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन। अब इसकी वैल्यू प्रिंट कराएंगे तो समझ में आएगा कि सर ये क्या बोलना चाहता है भाई। तो वैल्यू प्रिंट कराते हैं। चलिए, तो बी आर के पहले यहाँ कॉलन कर लेते हैं। यहाँ प्रिंट कर सकते हैं ना दोनों के बीच में, पहले नाम प्रिंट होगा, फिर कॉलन, फिर वैल्यू। अब वैल्यू प्रिंट कराने के लिए थोड़ा डिफिकल्ट है, याद रखना रिक्वेस्ट डॉट गेट हेडर, और इस हेडर के अंदर तुम्हें उसका नाम डालना है, हेडर का जो भी नाम है वो, राइट। पर हेडर का नाम तुम्हारे यहाँ तुम प्रिंट कर रहे थे, राइट। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, इसको कट कर लेंगे, यहाँ एक वेरिएबल ले लेंगे स्ट्रिंग नेम इक्वल्स टू, और यहाँ प्रिंट कर लेंगे नेम। यानी सबसे पहले नेम बाहर निकालेंगे, उसको नेम नाम के वेरिएबल में डाल देंगे, फिर जेएसपी पे नेम प्रिंट करेंगे और हेडर में से उसी नेम की वैल्यू मांगेंगे। तो आपको यहाँ खाली नाम मिल रहा है, रिक्वेस्ट हेडर्स में आपके पास क्या है, नाम है। उस नाम पर से अगर वैल्यू चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, रिक्वेस्ट डॉट गेट हेडर, और उसमें नाम डालना पड़ेगा। थोड़ा डिफिकल्ट है, पर एक बार समझ लीजिए, कर लीजिए, बस खत्म। अब रिफ्रेश करते हैं तो देखो सबकी इंफॉर्मेशन प्रिंट हो रही है। बीआर थोड़ा ज्यादा दे देते हैं ताकि आपको थोड़ा स्पेसिंग से ज्यादा समझ में आए। सारी इंफॉर्मेशन नेम वेरिएबल में स्टोर होगी। होस्ट आपका कौन सा है, तो आप कहां से रिक्वेस्ट कर रहे हो, लोकल होस्ट 999 से। कनेक्शन आपका कंटिन्यूअस है, देखा कीप अलाइव। फिर इंपॉर्टेंट ये है, क्या ये मोबाइल रिक्वेस्ट है, तो देखो सर्वर को पता चल जाता है दोस्तों कि आपकी रिक्वेस्ट लैपटॉप या डेस्कटॉप से आ रही है या मोबाइल से आ रही है। यहाँ पे क्या आ रहा है, 0 यानी फॉल्स। और अगर ये मोबाइल से हिट किया होगा तो 1 आएगा। तो तुम उसको मोबाइल का रिस्पॉन्स दो, राइट। कौन से ब्राउजर से, सॉरी कौन से प्लेटफॉर्म से भाई साहब आ रहे हो आप, तो अगर आप मैक से बैठे हो तो मैकिंटोश, लिनक्स हो तो लिनक्स, विंडोज हो तो विंडोज। तो इससे भी मुझे पता चल जाएगा कि यूजर को मुझे क्या दिखाना है, अगर मुझे जानना है उसकी ओएस क्या है। जैसे आप किसी सॉफ्टवेयर कंपनी के लिए काम कर रहे हो और सॉफ्टवेयर डाउनलोड का लिंक बना रहे हो, तो अगर आपको पता चल जाए कि बंदा विंडोज में बैठा है तो उसको कौन सी लिंक दिखानी है, विंडोज वाली। अगर वो लिनक्स में बैठा है तो लिनक्स वाली, ताकि यूजर गलती से भी गलती ना करे, वो गलत चीज ना सिलेक्ट कर ले और फिर कंप्लेन करे इंस्टॉलेशन हो नहीं रहा, राइट। हम यूजर को देख लेंगे कि भाई तू किस में बैठा है, विंडोज में, ले भाई ये लिंक पे क्लिक कर ले, दूसरी दिखानी ही नहीं है उसको। तो कैसे पता चलता है वेबसाइट वाले को कि तुम कहाँ बैठे हो, इसकी मदद से रिक्वेस्ट हेडर से पता चलता है। क्या ये इनसिक्योर रिक्वेस्ट है, ट्रू, बोला हाँ, क्योंकि हमारी जो रिक्वेस्ट है ब्राउजर में वो कैसे हो रही है, http:// इनसिक्योर यानी इनसिक्योर है ना। सिक्योर करने के लिए कौन सी होनी चाहिए, एसटीपी है, पर हमारे पास कोई एसएसएल सर्टिफिकेट नहीं है, यानी हम लगा नहीं सकते, इसलिए ये इनसिक्योर है। तो उसने हाँ बोला, 1 आया, 0 होता तो फॉल्स। अब तुम्हारे ब्राउजर की सारी इंफॉर्मेशन, तुम कहाँ बैठे हो, आगे सारी लाइब्रेरी का नाम है जो डिफॉल्ट मोजिला ने बनाई है, उसके बाद तुम्हारे ब्राउजर की इंफॉर्मेशन होगी, राइट। उसके बाद तुम क्या सपोर्ट कर रहे हो, तुम्हारे ब्राउजर में क्या क्या एक्सेप्ट है, और तुम्हारी लैंग्वेज कौन सी है, दो इंपॉर्टेंट चीजें। तो सबसे पहले तुम्हारे ब्राउजर में क्या क्या सपोर्ट है, तो देखो ब्राउजर में जो भी सपोर्ट है, कौन सी इमेज, कौन सा HTML का पाथ, XML, सब कुछ जो जो भी सपोर्ट है वो सब। यानी अगर कल के जाके कुछ भी चेंज करना, चेक करना है कि क्या सपोर्ट हो रहा है क्या नहीं, तो यहाँ से देख सकते हैं। मैंने कुछ डिसेबल किया नहीं है, राइट, एवरीथिंग इज सपोर्टेड। और उसके बाद इंपॉर्टेंट है ये वाला दोस्तों, हमारी लैंग्वेज। बेस्ड ऑन द लैंग्वेज वैल्यू हम लोग यूजर को उसकी लैंग्वेज में कंटेंट दिखा सकते हैं। यहाँ इंग्लिश यूएस आया तो इंग्लिश में दिखाओ, जापानीज आता है तो जापानीज में पेज लोड करो। तो अगर मल्टीनेशनल इंटरनेशनलाइजेशन सपोर्ट करना है मल्टी लैंग्वेज का तो इससे कर सकते। और सारी ये चेस सेशनाडी एंड ऑल अपकमिंग सेशन में देखेंगे, आएगा, डोंट वरी, राइट। तो मोटा मोटा जो काम का था मैंने एक्सप्लेन कर लिया कि भाई यूजर कहाँ बैठा है, कौन से ब्राउजर में बैठा है, कौन सा वर्जन यूज किया है, सब कुछ मिल जाएगा। तो हम भी एक प्रैक्टिकल सेशन ऐसा करेंगे जिसके ऊपर से आपको यूजर को आइडेंटिफाई करना है और यूजर के आइडेंटिटी पर आपको उसको रिस्पॉन्स देना है। अभी के लिए इतना काफी है रिक्वेस्ट हेडर्स, राइट।